हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस शो में जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। और आप लोगों को दिख रहा होगा जिस लोकेशन पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये अपेरेंटली हमारा बेडरूम है, लेकिन ये रेनोवेट हो रहा है तो ये बहुत अजीब सी हालत में है। और जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूँ, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली इसीलिए बना है कि ऐसी लोकेशंस पे आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा, स्पेशली आपके रेनोवेशन में और किसी काम में। तो आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं जिस प्रोजेक्ट की, वो प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट का नाम है, ये है बॉश का प्रोफेशनल डिटेक्ट 120। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का काम ये होता है कि ये वॉल्स के अंदर, टाइल्स के अंदर या वुड के अंदर डिटेक्ट करता है कहाँ पे लाइव वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, कहाँ पे वाटर लाइंस हैं या कहाँ पे कोई मेटल ऑब्जेक्ट है। तो जैसा मैंने बोला, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारा पुराना घर है, इसका ये बेडरूम रेनोवेट करवा रहे थे। आप लोगों को दिख रहा होगा किस हालत में है अभी। ये बहुत सारा वुड वर्क हुआ है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ है जो हम लोगों ने चेंज कर दी है। यहाँ पे जो चीज़ें हमने आर्किटेक्ट को दी हैं, वो यहाँ की 4 वॉल्स, फ्लोर और सीलिंग है, उन पे भी उन लोगों ने कुछ ना कुछ किया है। अब पुराने कंस्ट्रक्शंस में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब आप इतना हैवी वुड वर्क करा रहे हो, जैसा कि आप लोगों को ये पीछे दिख रहा है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक HDHMR में बनाया हुआ पूरा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे बहुत जगह ड्रिलिंग हुई है, जितने भी आपको ये व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, हर जगह ड्रिलिंग हुई है ऑलमोस्ट 2.5 इंचेस के स्क्रूज। अब वो ड्रिल करने का मतलब है, अगर आपकी कोई पुरानी इलेक्ट्रिकल फेंसिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, और अगर उसमें ड्रिल हो गया तो आपकी पूरी घर की वायरिंग बिगड़ जाती है, आपको रिपेयर कराना पड़ता है, प्लस आपका वहाँ पे जॉइंट आ जाता है। और जॉइंट आने के साथ आपके लिए हमेशा के लिए रिस्क बन जाती है वो, क्योंकि वो एक जॉइंट आया हुआ वॉल के अंदर कवर हो जाएगा या फिर HDHMR बोर्ड्स के अंदर कवर हो जाएगा। जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, उनका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यही था, आपको आइडिया है कहाँ कहाँ पे वायर्स हैं, कहाँ नहीं है। इस रूम में हम लोगों ने कई जगह नई वायरिंग कराई थी, जिसका हम लोगों को आइडिया था। बहुत सारी काफी पुरानी वायरिंग थी जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं था। मैंने उनसे पूछा, आपके पास कोई ऐसा टूल है, कुछ ऐसी चीज आती है जिससे हम पता कर सकें कि वायर्स कहाँ पे हो सकते हैं? उनका आंसर था कि उनके पास ऐसा कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, वो लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे, अगर कुछ होता है तो वो लोग रिपेयर कर देंगे। तो फाइनली मैंने गूगल किया कि कोई ऐसी डिवाइस अवेलेबल है क्या। मुझे पता था ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल डिटेक्टर्स आते हैं, तो मेरे को अमेजोन पे मिला ये जो बॉश का डिटेक्टर मैंने अभी आपको दिखाया, डिटेक्ट 120, जिसका मॉडल नंबर है। इसकी जो प्राइस लिखी है बॉक्स पे वो है 30,700 रुपीज, 30,700 रुपए। बट अमेजोन पे ये प्रोडक्ट मेरे को मिला है अप्रोक्सीमेटली 18,800 में, 18,800 रुपए में। अब सबसे अच्छी चीज इस प्रोडक्ट की ये है कि ये आपको वायर्स डिटेक्ट कर देगा, कहाँ पे लाइव करंट है वो बता देगा, कहाँ आपकी वाटर लाइंस आ रही हैं वो बता देगा, कहाँ आपका जो सरिया होता है, मेटल होता है, वो बता देगा, ताकि आप लोग कोई इनकरेक्ट जगह ड्रिल ना करो। तो हमारी प्राइमरी कंसर्न थी दो ही, एक तो वायर्स डिटेक्ट करना और एक दीवार में कहीं पे पानी की लाइन है तो वो डिटेक्ट करना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर से ज्यादा रिस्की होता है पानी की लाइन, क्योंकि वो एक बार टूट जाए आपको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारी वॉल है, जो आप लोगों को इधर दिख रही है, इस पे ये पूरी वॉल पे हम लोगों ने ये पूरा का पूरा वाटर प्रूफिंग कराई हुई है। ये वाटर प्रूफिंग 4-5 लेयर में हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डैम्पनेस होती थी। हमें आर्किटेक्ट ने ये बोला था कि आपको इस डैम्पनेस का मेन रीजन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो भी हम वर्क करेंगे वो हो सकता है नहीं रुके। मेरे को ये चेक करना था कि इस दीवार के अंदर कहीं वाटर पाइपलाइन तो नहीं है। फॉर्चुनेटली नहीं थी। मैंने ये प्रोडक्ट अमेजोन से ऑर्डर किया, नेक्स्ट डे डिलीवरी पे ये मेरे घर पे डिलीवर हुआ। बहुत ही अच्छी सी पैकेजिंग में आया है। इसको मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। इसमें क्लियरली ये बताता है कि ये प्रोफेशनल डिटेक्टर है, 12 वोल्ट का है, ये डुअल पावर है। इसमें आप लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर सकते हो या फिर 4 AA सेल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेता है, वुड, PVC और भी कोई चीज़, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करता है। हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। आइए देखते हैं। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। ये ऐसे सील्ड पोजीशन में आया था, हम इसको ओपन करेंगे। इसमें एक बहुत अच्छा सा बैग है। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट 30,000 रुपीज़ का है, जो कि इसकी MRP है, तो ऐसा बैग तो बनता है। ये बॉश की ब्रांडिंग है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टूल इतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये बॉक्स है, अब हम इसको भी अनजिप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलता है इसका प्रोडक्ट मैनुअल, सीरियल नंबर, बाकी सारी चीज़ें जो कि हैं। बहुत ही बड़ा सा प्रोडक्ट मैनुअल है। इतना टाइम था नहीं मेरे पास पढ़ने का, बट हाँ
मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी थी तो मुझे पता था कैसा होता है क्या होता है। ये भी इसका एक छोटा सा सेटअप इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये साथ में आता है, ये हम रखते हैं साइड में। ये बहुत अच्छे से पैक्ड है। इधर ये दिखता है कुछ ऐसा, हम इसे निकाल लेते हैं। ओके, तो ये है ये प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छी सी पैकेजिंग में आया है। ये आपको साइज़ का आइडिया लग रहा होगा क्या साइज़ है। यहाँ पे ये इसका स्क्रीन है, ये बटन्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपको सीमेंट वॉल देखनी है या फिर वुड में देखना है या फिर नॉर्मल वॉल देखनी है। ये पावर बटन है, यहाँ से आप इसकी बीप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इधर इसकी लगती हैं बैटरीज, तो इसे ऑन करने के लिए बैटरीज लगाने के बाद आपको ये पावर बटन ऑन करना है। ये वाला जो पावर बटन है आप इसको प्रेस करके रखेंगे कुछ एक सेकंड्स के लिए तो ये ऐसे लाइट अप हो जाएगा और ये यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है इसका। यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाती है, ये डिस्प्ले आ जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये ब्रिक वॉल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप जो सरिये वाली वॉल होती है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से दूसरी तरह का जो पीओपी वाली वॉल्स होती है वो। तो मैं इसको कंक्रीट वॉल पे करके रखता हूँ। अब मैं आप लोगों को इसका लाइव टेस्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से वायर्स डिटेक्ट करता है। अगर हम किसी नॉर्मल वॉल के पास जाते हैं जहाँ पे वायर्स नहीं है, तो आपको सिंपली ये इसका सेंसर है, ये जो पीछे का राउंड पार्ट दिख रहा है ये इसका सेंसर है। ये आपको वॉल पे टच रखना है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखेगा कुछ है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे टच किया तो ये ग्रीन लाइट है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है। मैं इसे सीधे रब करूँगा तो ये दिखा रहा है कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने रब किया, इधर कहीं भी कुछ नहीं है, तो ये हमारा सबसे सेफ जोन है। अब अगर हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे वायर्स हैं तो मैं आपको दूसरी वॉल पे इसका टेस्ट दिखाता हूँ। अब ये है हमारी वॉल जो हमने HDHMR में कर दी है। जैसा मैंने बताया यहाँ पे स्क्रू हुए हैं, ये जितने भी आपको निशान दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि कहाँ पे वायर्स हैं। तो यहाँ पे अभी कोई वायर नहीं है, ये पूरा ग्रीन दिखा रहा है, कोई वायर नहीं है। यहाँ भी, यहाँ पे वायर है, ये दिख रहा है आपको, ये रेड हो गया है और ये एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता है कि ये जो है यही सेंटर है जहाँ पे वायर है और बीप भी बजती है। फिर आप जैसे ही हटेंगे वहाँ वायर नहीं है। फिर आप नीचे आ गए, इधर कहीं वायर नहीं है। फिर आप इधर आए, यहाँ भी नहीं है। ये यहाँ पे फिर डिटेक्ट कर रहा है कि इधर वायर्स हैं। यहाँ पे पीछे हमारा मेन लाइन थी, मेन स्विच बोर्ड था जो कि हम लोगों ने बंद कराया हुआ है और यहाँ पे वो पूरी लाइन आ रही थी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरह से डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पूरे में वायर्स थे, तो इधर जहाँ जहाँ वायर्स हैं ये डिटेक्ट कर देगा और आप ट्राई करें कि आप वहाँ पे ना करें। ये जो सेंटर में आता है इसका मतलब है कि यहीं पे है पोजीशन। ये ऊपर एरो गया मतलब कि थोड़ा ऊपर लेना है आपको। ये सेंटर हो गया, आपने ज़्यादा ऊपर लिया तो नीचे का एरो आ गया कि नीचे लीजिए, ये है सेंटर। तो इस तरह से ये दिखाता है। देखिए अब ग्रीन हो गया। ये जो ब्लिंक हो रही है लाइन, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे लाइव वायर है, मतलब यहाँ पे अभी करंट आ रहा है। ये जो करंट आ रहा है पोजीशन दिखाता है, ये सबसे अलार्मिंग होता है क्योंकि बाकी जगह ये दिखा रहा था कि वहाँ पे कोई लाइन है, तो ये इसका मतलब है कि लाइव करंट है। तो ये हमने टेस्ट किया है इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी जो कि थी पानी की पाइपलाइन की। तो अब मैं बाथरूम में इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने वॉल पे टेस्ट कर लिया, कहीं भी कोई पाइप नहीं था। तो आइए मैं बाथरूम में आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अब हम आ गए हैं बाथरूम में। यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसी कोई लाइन समझ नहीं आई जिसका मैं आपको डेमो दे सकूँ, तो मैं डेमो देने के लिए आपको यूज़ करूँगा शावर की लाइन जो कि हमारे एल बैंड से होती हुई जा रही है। बाथरूम भी सॉरी अभी बहुत गंदी हालत में है क्योंकि रेनोवेशन यहीं पे चल रहा है। तो वील टेस्ट, जैसे ये टाइल पे है, पीछे कोई लाइन नहीं है, ये ग्रीन दिखा रहा है या फिर ऑरेंज दिखाएगा। इसका एक ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बाद में कवर करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइन कहाँ है इसकी। एक्चुअली ये है जो एल बैंड से शावर के लिए लाइन जा रही है। अगर हम इस पे चलेंगे सीधा तो ये क्लियरली दिखाएगा कि ये पूरी पानी की लाइन जा रही है। यहाँ से ये पूरा ऊपर तक यही दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे पानी की लाइन जा रही है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल वायर्स और पानी की पाइपलाइन डिटेक्ट करता है। बहुत ही अच्छा गैजेट है। इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि आप इस प्रोडक्ट के लिए एक तो बहुत हेफ्टी अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक हर कोई चाहेगा इतना बड़ा अमाउंट पे करना क्योंकि आर्किटेक्ट्स के पास भी नहीं है। सेकेंडली, जैसा कि बाथरूम के टाइल पे मैंने आपको दिखाते हुए एकदम से कहा था कि मैं इसका एक ड्रॉबैक भी है वो बताऊंगा। जहां भी कोई स्पेस के बीच में गैप आता है
फॉर एग्जाम्पल ये है जगह और यहाँ पे ये गैप है, तो आप जैसे ही इधर डिटेक्टर लाएंगे, गैप होगा बीच में, तो ये डिटेक्ट करेगा जैसे ही बीच में एयर या कोई चीज आ जाएगी, ये डिटेक्ट करेगा कि वहां पे कुछ है, विच इज अ फॉल्स अलार्म। तो बेसिकली बाथरूम्स में यही होता है कि आपके टाइल्स लगे होते हैं, टाइल्स के बीच में बहुत थोड़ी सी स्पेस होती है, तो ये बहुत सारी जगह आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि वहां पे कोई चीज है, जबकि हो सकता है वहां कोई चीज ना हो। ओवरऑल अगर हम नटशेल में बात करें तो ये हमारा जो इतना बड़ा रेनोवेशन हो रहा है, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हमारे पास ये प्रोजेक्ट नहीं होता। इतना सीमलेसली होना, प्रोजेक्ट होता हर जगह होते हैं, बिना इस प्रोजेक्ट के भी होते होंगे, लेकिन बहुत सीमलेसली हुआ है। जहाँ भी ड्रिल करना होता है, कारपेंटर्स मुझे बुला लेते हैं, भैया यहाँ पे चेक करके बता दो कोई लाइन तो नहीं है, वो मैं कर लेता हूँ। आर्किटेक्ट भी मेरी हेल्प ले लेते हैं और इससे बहुत ही अमेजिंगली हम लोग काम कर पा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग आई वुड गिव दिस 3.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि 1.5 पॉइंट जो काटे हैं वो इसलिए काटे हैं, एक तो इसकी प्राइस के लिए, दूसरा जो ये फॉल्स डिटेक्शन करता है 2 जगह के बीच में आई हुई स्पेस के लिए। कि आई रियली होप आप लोगों को ये हमारा छोटा सा शो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।